अच्छा, ये आपके सामने है कोर्स की आउटलाइन। यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हैं, लाइक व्हाई एंड हाउ नीश साइट्स आर प्रॉफिटेबल। एक कंप्लीट जो रोड मैप है, जो कॉन्सेप्ट है, वो शेयर करूँगा आपके साथ लाइव एग्जांपल्स के साथ। अब लाइव एग्जांपल्स कैसे होंगी कि ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर वेबसाइट सेल हो रहे हैं, नीश साइट सेल हो रही हैं, वो किस बेस पे सेल हो रही हैं और कितनी अमाउंट के ऊपर वो सेल हो रही हैं, और वहाँ पर क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और किन की बेस के ऊपर उनकी जो वैल्यू है वो वहाँ पर फिक्स की जाती है। तो ये एक कंप्लीट जो है ना कॉन्सेप्ट होगा। देन यहाँ पर जो निश रिसर्च का कंप्लीट, अच्छा, निश रिसर्च एक ऐसा यहाँ पर होता है, एक बहुत बड़ा इशू भी होता है कि आपकी जो वेबसाइट की जो बेस है वो निश के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है। अगर आपने गलत निश को चूज़ कर लिया तो एट द एंड आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत ही नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके मल्टीपल जो रिसर्च के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो पीछे मैंने कोई 3 4 साल 5 साल के अंदर सीखे हैं, 4 ईयर्स कह सकते हैं। तो वो सारी जो तरीके, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये जो सेक्शन होगा ये काफ़ी डिटेल्ड सेक्शन होगा, काफ़ी डिटेल्ड। एक वीडियो इसकी काफ़ी डिटेल्ड हुआ करेगी, और मैं हर वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ और डिफरेंट जो निचेज़ हैं वो फाइंड करके प्रैक्टिकली दिखाया करूँगा। तो ये जो सेक्शन है ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है कि आपने किस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर अपनी जो निच है, अपना जो वेबसाइट का टॉपिक है, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये चीज़ भी डिस्कस होगी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है निच का वो क्या होता है। ठीक है, एक बिगनर जो बंदा होता है, बिगनर जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा होता है ना, उसको नहीं पता कि लाइक निच क्या है। वो रेंडमली गूगल पे एक टॉपिक जो है ना जाके रिसर्च करता है, या गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करता है, एंड देन वो जो टॉपिक है वो उसको उठा के तो उसके ऊपर वेबसाइट बनाना शुरू कर देता है। जबकि ऐसा नहीं होता। आपको एक टॉपिक पर रिसर्च करनी है, उसको फाइनल करना है, देन उसके जो फर्दर रिसर्च है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं। नीश रिसर्च के ऊपर अगर आपको 2 दिन भी लगते हैं, 2 हफ्ते भी लगते हैं, तो आपको उसके ऊपर लगाने चाहिए, लेकिन 2 महीने नहीं लगाने। ठीक है, ये उसके साथ ज़्यादती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डोमेन एंड होस्टिंग की जो सिलेक्शन है वो होगी। इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक अच्छी जो राइट डोमेन है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक अच्छा होस्टिंग जो है ना वो कैसे आप सेलेक्ट करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी जो मल्टीपल होस्टिंग्स हैं उनको ट्राई किया हुआ है, सस्ती से लेकर महंगी तक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसी कोर्स के अंदर। तो एक एक जो लेक्चर है इसका वो काफ़ी डिटेल्ड होगा और कम्प्रिहेंसिव होगा। देन यहाँ पर हमारे पास आएगा वेबसाइट का जो सेटअप है, ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी वर्डप्रेस ऑन साइट एसईओ है, एक अच्छा थीम आपने कैसे लेना है, और उसके जो भी नेसेसरी प्लगइन्स हैं वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉरी, आपको जो है ना बताया जाएगा उसके बारे में। थीम को कस्टमाइज़ करना, ऑब्वियसली एक जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है वो एक नए बंदे को नहीं पता होता कि मतलब सिंपली वो उसको इंस्टॉल करता है, देन उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता है। जबकि ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पर अपना होम पेज डिज़ाइन करना है, एक स्टैटिक होम पेज आप डिज़ाइन करेंगे जो कि एसईओ फ्रेंडली होगा। ठीक है, आपके कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेगा। अगर आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो चांसेस हैं कि आपको बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो आपको नेगेटिवली जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए होम पेज का जो डिज़ाइन है वो बहुत मैटर करता है। देन यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे गूगल सर्च कंसोल है, जीए है यानी गूगल एनालिटिक्स है, और वेब मास्टर है बिंग का। तो ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बारे में बताऊँगा। सोशल प्रोफाइल्स हैं। बहरहाल इस कोर्स का जो मेन जो है ना मोटिव वो है कि निश साइट्स फाइंड कैसे करते हैं, उनके ऊपर काम कैसे करते हैं, उनको ग्रो कैसे करते हैं, देन उनको फ्लिप कैसे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में भी डिटेल से बात हुआ करेगी। चाहे वो कोई ज़ूम सेक्शन हो या फिर कोई भी लाइव जो है ना मीटिंग हो, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साइलो स्ट्रक्चर की बात भी होगी, डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो ये साइलो स्ट्रक्चर है वो क्या भला है।
कैसे बनाते हैं, कहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कहाँ पर नहीं जो है ना इसको करना आपने, और क्या ये वाक़ई इसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है या नहीं होती। तो ये चीज़ भी इसके अंदर डिस्कस होगी, और उसके आगे हम फिर करेंगे जो कीवर्ड रिसर्च है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च भी जो है ना वो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करेंगे, जिसके अंदर हम सैमरज का यूज़ करेंगे, एचरएफ का यूज़ करेंगे, समहाउ चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, और कुछ फ्री जो टूल्स हैं उन उसके बारे में ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाई बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की हुई। तो यहाँ पर हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलेगी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, और मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करके दिखाऊंगा, मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके, फ्री टूल्स को यूज़ करके, और मैनुअल रिसर्च करके। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो आगे का सेक्शन मिलेगा वो है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग जैसे कि अभी रिसेंट जो अपडेट्स आई हैं हेल्पफुल कंटेंट के बारे में, तो बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जो अच्छा काम कर रही थी वो भी इफ़ेक्ट हुई हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपके बैकलिंक्स अच्छे हैं, लेकिन स्टिल आप टारगेट होते हैं। तो कहीं न कहीं इसका जो है ना वो रोल होता है, कहीं न कहीं ये चीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर कमी होती है किसी न किसी चीज़ की। इस हवाले से हम कंटेंट राइट करेंगे, चैट जीपीटी को भी यूज़ करेंगे, क्लाउड को भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये जो दौर है ये एआई का दौर है। तो अब तो गूगल भी ऑफ़िशियली जो है ना वो आपको स्टेटमेंट दे चुका है अपने ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आप एआई को यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पुअर कंटेंट लिखते हैं, बैड कंटेंट लिखते हैं, जो यूज़र की इंटेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो आपका जो कंटेंट है वो एज़ अ स्पैम जो है ना वो जो है ना उसको टैग कर दिया जाएगा, या बस सिंपली उसको डी इंडेक्स कर दिया जाएगा, या उसको रैंक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एआई से कंटेंट कैसे लिखते हैं, और मैनुअल जो कंटेंट है वो आपको कैसे लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सारी जो बातें हैं। अच्छा, एनएलपी और सेमेंटिकली राइटिंग ऑप्टिमाइजिंग कैसे होती है, एग्जिस्टिंग कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो ये एक पूरा सेक्शन होगा डिटेल से, जिसके अंदर डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे प्रैक्टिकली। और देन यहाँ पर ऑन पेज एसईओ हम करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मैं एक एक पॉइंट को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता। ओके, ये एक सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, ऑफ पेज एसईओ। नॉर्मली मैं ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करता हूँ जहाँ पर ऑफ पेज एसईओ का कॉन्सेप्ट ही इतना ना रहे, या उसके ऊपर काम इतना ना करना पड़े। लेकिन स्टिल ये मैटर करती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बैकलिंक्स। तो यहाँ पर बैकलिंक्स बनाने के जो तरीक़ेकार हैं, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, वो बेसिक से एडवांस तक वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन्हीं वीडियोस के अंदर। और एट द एंड फिर हम बात करेंगे फ्लिपिंग के ऊपर। फ्लिप कैसे करते हैं, और फ्लिपिंग के अंदर जितने भी टैक्टिक्स होते हैं, कैलकुलेशन उसकी अगर हो गई वैल्यू, कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ इफ़ेक्ट करते हैं, और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो मैं हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। एक निश हम रिसर्च करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, रिसर्च करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, और उसको बिल्ड करेंगे। तो ये चीज़ हमारी इस कोर्स की आउटलाइन।